वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार केमिस्ट्री कर रहे थे और ये केमिस्ट्री में आगे का टॉपिक है जहां हम लोग पढ़ेंगे संचारण के बारे में कि ये संचारण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। डिफिनेशन बोलता है कि संचारण एक प्रकार का गुण है जो प्रकृति में उपस्थित धातु एवं अधातु के अंतर्गत आने वाले पदार्थों के ऊपर ऑक्सीकरण एवं अपकरण के द्वारा होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर बात करें संचारण का, तो संचारण एक प्रकार का गुण है और यह गुण पाया किसमें जाता है, तो जो भी हमारे प्रकृति में धातु और अधातु है उसके ऊपर या उसके अंतर्गत या उसके ऊपर जो ऑक्सीकरण या अवकरण के द्वारा जो बदलाव आता है, जो चेंजेज आता है, वही आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, वही आपका संचारण कहलाता है। अगर बात करें जैसे कि आपके सामने अगर कोई लोहा धातु है उसको वायुमंडल में जैसे ही छोड़ दीजिएगा तो वो वायु के संपर्क में, अब वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा तो वहां पे नमी उसको मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और वो ऑक्सीकरण हो जाएगा और उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है पतली जिग, जिसको हम लोग बोलते हैं जंग का लगना। और यही जो जंग का लगना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। आगे आपके सामने दिख रहा है कि संचारण के कारण, मतलब कि संचारण जब किसी धातु के साथ होता है, संचारित जब धातु हो जाता है तो उसके कारण क्या क्या होता है। तो सबसे पहला कारण है कि वो ऑक्सीजन, जब तक आप किसी भी धातु को या अधातु को जब तक अब वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं जाएगा वो संचारित नहीं होगा था तो उस पर जंग नहीं लगेगी। दूसरा बोल रहा है नमी, मतलब कि अगर वो जल से बचा हुआ है, जल के संपर्क से बचा हुआ है तो वो संचारित नहीं होने वाला है, लेकिन जैसे ही उसके संपर्क में नमी अर्थात जल आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, संचारित हो जाएगा। तीसरा बोला अम्लीय या खारा वातावरण, मतलब कि अगर वो जो धातु आपका है वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं है, नमी के संपर्क में नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ अम्लीय या खारा वातावरण है तभी भी वो क्या हो जाएगा, संचारित हो जाएगा, संचारण का शिकार हो जाएगा। आगे बोलता है आपका टॉपिक संचारण से हानि क्या होता है। अब जैसे ही किसी भी धातु के ऊपर एक अन्य परत चढ़ जाता है, वो संचारित हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, तब क्या होता है, सिंपल सी बात है, धातु कमजोर हो जाती है क्योंकि वो धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाता है, धातु आपका क्या होता है, कमजोर हो जाता है। दूसरा बोला मशीनों और पुलों का नुकसान, जैसे ही आपका कोई मशीन है और उसके ऊपर जंग लग गया, वो संचारित हो गया तो धीरे धीरे उसका भाग धीरे धीरे करते करते वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे कि अगर पुल की बात करें तो पुल अगर लोहा का है वो संचारित हो गया तो धीरे धीरे करते वो टूट जाता है, वही नुकसान होता है। तीसरा बोलता है कि आर्थिक क्षति। अब सिंपल सी बात है, आप किसी भी मशीन को खरीदे हैं, आपके पास कोई भी धातु का सामान है और वो जैसे ही वातावरण के संपर्क में गया वो संचारित हो गया तो वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, तो खराब होने के कारण आपको क्या हो जाएगा, आपका आर्थिक क्षति हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। आगे आपके सामने दिख रहा है कि संचारण रोकने के उपाय, मतलब कि जो धातु के ऊपर अन्य परत चढ़ जाती है, धातु संचारित हो जाती है, धातु के ऊपर जंग लग जाती है, उसके रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर सबसे पहला बोलता है आपको पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप धातु के ऊपर पेंट कीजिएगा तो नॉर्मल सी बात है कि धातु डायरेक्टली वातावरण से संपर्क नहीं कर पाएगा और जिस कारण इससे बेनिफिट ये होगा, ना उससे ऑक्सीजन संपर्क में आ पाएगा और ना ही उसके संपर्क में नमी आ पाएगा, जिस कारण वो संचारित होने से बच जाता है। दूसरा बोल रहा है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण कहने का मतलब हुआ कि आपके अगर सामने कोई धातु है और धातु के ऊपर जब जैसे ही आप जस्ता की परत चढ़ा देते हैं, जैसे ही जस्ता की परत आप उसके ऊपर से चढ़ा दीजिएगा तब होगा क्या, वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा और जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचेगा मतलब हुआ कि उस पर जंग नहीं लगेगा, वो संचारित नहीं होगा। तीसरा बोला तेल या ग्रीस लगाना। तो नॉर्मल सी बात है, एक धातु है उसके ऊपर जैसे ही आप तेल या ग्रीस लगा लीजिएगा तो वो वातावरण में जो ऑक्सीजन है या नमी है उसके संपर्क में नहीं आएगा, मतलब आप तेल या ग्रीस लगाकर भी संचारित होने से बचा सकते हैं। आगे बोला मिश्र धातु का बनाना, मतलब कि धातु जो संचारण की प्रक्रिया होती है वो धातु पे होती है या अधातु पे होती है, लेकिन जैसे ही आप मिश्र धातु बनाते हैं तो मिश्र धातु को में ये गुण होता है कि वो संचारित नहीं होता है। जैसे कि आपका स्टेनलेस स्टील होता है, जो भी आपके घरों में स्टील का बर्तन होगा उस पर आप कभी भी जंग लगा हुआ नहीं देखिएगा। तो हम कर सकते हैं क्या है कि हम मिश्र धातु बना सकते हैं, इससे हम संचारण को रोक सकते हैं।
आगे आपके सामने टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता कहने का मतलब हुआ कि जब भी कोई खाने का चीज हो उसे हम खुली हवा में छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद उसमें गंध आ जाती है और वो हमारे उपयोग के लायक नहीं रहता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं वो विकृत हो गया अर्थात खराब हो गया। और विकृत मतलब होता है कि खराब, और गंधित मतलब कि गंध आने लगे, मतलब कि कोई भी खाद्य सामग्री से जब खराब गंध आने लगे, हमारे उपयोग के लायक नहीं हो, तब उसे हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिका। आगे बोलता है डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या बोलता है कि जब वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ को हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके खराब हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि जब कोई भी वसा रहेगा या तेल युक्त अगर कोई खाद्य पदार्थ है और वह जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में जाएगा तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में जाता है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्या आ जाता है तो भैया दुर्गंध और खराब स्वाद आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता बोलेंगे। आगे बोलता क्या है कि यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमने पहले आपको बताया था कि जब किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन संपर्क में रहता है या किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन रहता है तब उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। या किसी के होने में अगर ऑक्सीजन की सहायता हो या कोई ऑक्सीजन के कारण हो रहा हो तब उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ये जो विकृत गंधिता है, जो भी तैलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ है वो कहीं ना कहीं अगर विकृत होता है, खराब होता है, तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है खुला रखा घी या तेल कुछ दिनों के बाद बदबू देने लगता है। जैसे कि अगर आपके घरों में जो आप घर में तेल यूज करते हैं, घी यूज करते हैं, इसे जैसे ही खुले हवा में छोड़ दीजिएगा तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आकर कुछ दिनों के बाद खराब हो जाता है, इसे गंध आने लगता है। आगे बोलता है कि पुराने नमकीन या चिप्स का जो स्वाद होता है वो कुछ दिनों बाद खराब हो जाता है, मतलब वो क्या हो गया, विकृत हो गया। आगे आपका टॉपिक है विकृत गंधिका को रोकने का उपाय। मतलब कि जो खाद्य सामग्री, जो वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री है, अगर वो विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है तो उसे रोकेंगे कैसे, उसके रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला बोल रहा है कि भोजन को हवा बंद डब्बे में रखना चाहिए। मतलब कि जो भी आपके खाने युक्त सामग्री है, खाने वाली सामग्री है, उसको आपको कोशिश करना पड़ेगा कि हवा बंद, मतलब कि वैसे जगह रखना पड़ेगा या वैसे डब्बों में संग्रह करके रखना पड़ेगा जहां पे हवा का संपर्क नहीं हो। दूसरा बोलता है कि रेफ्रिजरेटर में भोजन को संग्रहित करना होगा। रेफ्रिजरेटर में जैसे ही भोजन को आप संग्रहित करिएगा तो सिंपल सी बात है वो खराब नहीं होता है, वो विकृत नहीं होता। तीसरा बोल रहा है पैक किए गए खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन गैस भरना। मतलब कि आप जो भी चीजों को, जो भी खाद्य पदार्थों को पैक करके रखते हैं, जैसे कि आपका चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, तो ये सबको आप पैक करते हैं तो उसके पॉलिथीन जो होता है उसमें आपको क्या भरना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन गैस भरना पड़ेगा। आगे बोल रहा है भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिलाना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब हुआ कि एंटी मतलब होता है किसी के खिलाफ और ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीकरण। मतलब कि आपको उसमें खाने युक्त पदार्थ में ऐसा चीज मिलाना पड़ेगा जो ऑक्सीकरण का विरोध करता हो। तो भैया विरोध क्या करता है, तो भैया विटामिन सी और विटामिन ई जो होता है वह एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब वो ऑक्सीकरण का विरोध करता है। आगे आपके सामने है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण उपकरण के प्रकार। मतलब कि ऑक्सीकरण या उपकरण जो अभिक्रिया होता है उसका हम लोग दैनिक जीवन में कहां कहां उपयोग देखते हैं या दैनिक जीवन में उसका उपयोग कहां होता है। तो सबसे पहला बोल रहा है जंग लगना। जो जंग लगना जैसे ही आप देखिएगा, मतलब कि कहने का मतलब हुआ संक्षारण। तो क्या होता है कि लोहे पर हवा और नमी की उपस्थिति में जंग लगना ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण का उदाहरण है। मतलब कि देखते होइएगा हमारे आसपास में जो भी लोहे का सामग्री होता है वो कहीं ना कहीं जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में जाता है तो उस पर जंग लग जाता है, और ये जो जंग लगता है वो कहीं ना कहीं किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे दूसरा है श्वसन। हमारे शरीर में भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा प्राप्त होती है, यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब कि अगर हमारे शरीर में अगर हम जीवित हैं, अगर हम ऑक्सीजन लेना बंद कर दे तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो उसी प्रकार बोलता क्या है कि हमारे शरीर में भोजन का ऑक्सीकरण, मतलब कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं अगर उस भोजन का पूर्ण रूप में पाचन अगर हमारे शरीर में करना है तो हमारे शरीर में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, और ये जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीजन के कारण ही होती है। आगे बोल रहा है दहन।
अब सिंपल सी बात है, दहन जब हम पढ़ाते तो बताते कि दहन की प्रक्रिया तब तक नहीं सॉल्व हो सकती है, तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि वहां पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न हो। और जैसे ही वहां पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आ जाएगा तब दहन हो जाएगा, और जैसे ही वहां पे ऑक्सीजन आया तब वो क्या होगा भैया, तो आपका ऑक्सीकरण होगा। आगे बोल रहा है भोजन का खराब होना, मतलब कि भोजन अगर खराब होता है, जैसे हम थोड़ा देर पहले विकृत गंधता में पढ़ा थे कि जैसे ही खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तब वो विकृत आ जाता है, उससे गंध आने लगता है। तो ये कब आता है, जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। और जैसे ही ऑक्सीजन की बात इसमें आया, मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया होगा। तो ये रहा हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपकरण का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं। वो आगे है कि बैटरी और सेल का कार्य। बैटरी और सेल जो होता है वो भी कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया पर कार्य होता है। बोलता क्या है कि बैटरी में विद्युत ऊर्जा ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया से ही उत्पन्न होता है। मतलब कि बैटरी से जो आपको एनर्जी मिलता है, बैटरी से जो आपको ऊर्जा मिलता है, वो भी ऊर्जा आपको कहीं ना कहीं किससे मिलता है, तो ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप मिलता है। आगे बोलता है फोटोसिंथेसिस, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो सिंपल सी बात है, नाम से लग रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रहा है तो वहां पे हमको क्या उत्पत्ति होता है, तो पेड़ पौधे हमें प्रकाश संश्लेषण, सूरज के प्रकाश से क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, हमें किसी प्राप्ति कराता है, ऑक्सीजन देता है। तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लिखा हुआ है पौधे में CO2 का अपकरण और पानी का ऑक्सीजन होकर भोजन बनता है। मतलब बोलता है कि पौधे में अगर CO2 गैस का बात करें तो CO2 गैस का क्या होता है, अपकरण होता है, और पानी का ऑक्सीकरण, मतलब कि पानी में जो ऑक्सीजन होता है उसके ऑक्सीकरण कर वो क्या बनाता है, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। आगे बोला औषधि और एंटीऑक्सीडेंट में, बोलता क्या है कि विटामिन सी और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट शरीर में हानिकारक ऑक्सीकरण को रोकते हैं। हमने थोड़ा देर पहले बताया कि एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के खिलाफ, मतलब कि अगर वो कोई भी ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसके खिलाफ जो काम करता है, उसके विरुद्ध जो काम करता है, वो आपका कहलाता है एंटीऑक्सीडेंट। और जो विटामिन सी और विटामिन ई होता है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कि हमारे शरीर में हानिकारक ऑक्सीकरण को रोकता है। मतलब कि हमारे शरीर में जो भी ऑक्सीजन के कारण हानिकारक प्रभाव होने वाले हैं उसको रोकने का काम करता है विटामिन सी और विटामिन ई। तो आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।